हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 है क्या, विच टर्म ऑफ एन ए पी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इसमें पूछा गया है कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हमको ए और डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन एपी इज, कौन सा एपी आपको दिया गया है, 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए बोलते हैं यानी 3। उसके बाद डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, A2 माइनस A1 यानी 15 माइनस 3, और करने पे कितना आ जाएगा 12। तो हमको ए और डी की वैल्यू पता चल गई। अब हमको पता करना है कि कौन सा टर्म इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो हमको सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, इसका 54th टर्म कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या पता करेंगे, A54। तो A54 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी। हमको ए और डी की वैल्यू पहले से पता है, तो यहाँ पे पुट करेंगे। तो ए की वैल्यू है 3 प्लस 54 माइनस 1 करने पे कितना आएगा 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 636, और फाइनली क्या मिला, A54 इक्वल्स टू 639। अब हमको पता करना है कि कौन सा टर्म इससे 132 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे मान लेंगे लेट AN इज 132 मोर देन A54। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग AN की वैल्यू निकालेंगे। तो AN क्या हो जाएगा, AN इक्वल्स टू होगा A54 प्लस 132, क्योंकि क्वेश्चन में यही है कि ये A54 से 132 ज़्यादा है। तो यहाँ पे A54 की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कितना है 639, और प्लस क्या करेंगे 132। तो इसको सॉल्व करने पे AN की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 9 + 2 11, 3 + 3 6 + 1 7, 617, तो 771। तो अब हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो an के लिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू कितना मिला है हमको 771। तो फाइनली a की वैल्यू क्या है 3 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12 इक्वल्स टू कितना मिलेगा 771। 3 की साइड चेंज करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू क्या मिलेगा 771 माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो n माइनस 1 इंटू 12 इक्वल्स टू कितना मिलेगा 768। तो n माइनस 1 इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमको 768। और देखिए 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो फाइनली n माइनस 1 इक्वल्स टू मिलेगा 12 6 जा 72 होता है, और उसके बाद 4 कैरी बचेगा तो 12 4 जा 48। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 64। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 64 प्लस 1, यानी n इक्वल्स टू कितना मिला 65। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर 65th टर्म इज 132 मोर देन 54th टर्म। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे A54 दिया गया है तो ये निकालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे आप D निकाल लीजिए, और जो भी नंबर यहाँ पे दिया गया है कि कितना ज़्यादा है उसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे 132 है उसको आप 12 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली, यानी जो भी नंबर ज़्यादा दिया गया है उसको D से डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड करने पे कितना आएगा
12 वन जा 12, 12 वन जा 12 यानी 11, और इसको आप 54 में ऐड कर दीजिए। तो 54 प्लस 11 करने पे कितना आ जाएगा 65। बट ये केवल शॉर्ट टर्म के लिए है, अगर ये ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है तब के लिए है, बट आपको अगर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा तो आप बिल्कुल ऐसे करेंगे।